हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री देख रहे हैं, उसी में अपनी लास्ट यूनिट है मैथमेटिकल केमिस्ट्री। ठीक है सर, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है। तो हम आपको कुछ सवाल बता रहे हैं जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके सामने ज्यादा दिक्कत है। तो आज का भी ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉग वाले सवाल भी आप में हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख डालिए। ठीक है सर, तो आज ये सवाल है, कहने के लिए सवाल तो सिर्फ एक बहाना है भाई, बहुत कुछ आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इन सवालों को हल करने से पहले एक ब्रह्मास्त्र सुनिए। लॉग की वैल्यू को हमेशा छोटा करने की कोशिश करेंगे। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी आसानी से हम लोग मान रख पाएंगे। जैसे कुछ मान अगर हम आपको बताएं, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, या फिर log 5 की वैल्यू 0.70 होती है। छोटी वैल्यू तो हम लोग याद कर लेंगे, तो बड़ी वैल्यू कितनी रट लोगे, रटना थोड़ी है। तो आपको कुछ फार्मूला पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी log m माइनस का log n लिखा हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n। देखिए सर, log के साथ में अगर माइनस लगा के लिखा हो तो दोनों log का एक log बना देंगे और इसके बटे में इसे लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ऐसे एक और फार्मूला होता है log m प्लस log n अगर लिखा हो तो फिर दोनों log को एक बना देंगे और m गुणे n कर देंगे। ये दो फार्मूले हैं। प्लस में है तो दोनों log एक बना के गुणे में लिख देंगे, माइनस में तो दोनों log एक बना के बटे में लिख देंगे। दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। प्लस एक होता है log m की पावर n। अगर कुछ पावर में चल रहा है तो उसे भैया आगे ले आएंगे, यानी आएगा n log m। ये तीन फार्मूले अगर आपने पता कर लिए तो फिर आप लॉग के ज्यादातर सवाल हल कर पाओगे। कुछ कठिन नहीं है। पावर में कुछ चल रहा तो उसे आगे ले आएंगे, माइनस चल रहा दोनों एक में लिख के बटे में लिख देंगे, प्लस चल रहा है तो गुणे में लिख देंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब आप एक भैया नियम होता है बॉडमास का नियम, यहां पे हम आपको समझाते हैं, फिर मिटा लेंगे सवाल लगाते समय। बॉडमास का नियम ये क्या होता है भाई, हर आदमी समझे। बी माने होता है ब्रैकेट। ये सवाल को हल करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिए। बी माने ब्रैकेट। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, बाकी हवा वाले लोग तो भाग जाएंगे। तो बी माने होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब अगर सवाल में कहीं, जब सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ओ माने ऑफ, का की के, इस तरीके। ऑफ मतलब का की के, कहीं लिखा हुआ मान लिया 2 का 3 गुना, ऐसे करके अगर लिखा तो का मतलब ऑफ को हल करेंगे। अभी ये आपके काम का नहीं है, यहां से डी मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग दे रखा है सवाल में तो भाग हल करेंगे। एम माने मल्टीप्लाई मतलब गुणा हल करेंगे। ए माने एडिशन यानी जोड़ हल करेंगे। और एस माने सब्ट्रैक्शन यानी घटाना हल करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे हैं आप। देखिए सर, ये जो अपने पास सवाल है इसमें देखो जोड़ भी दे रखा है और घटाना भी दे रखा है। अगर मान लिया आप बौरा कर देख के सवाल, सर जी ने माइनस वाला फार्मूला बताया था पहले, ऐसा करते हैं इसमें से इसे घटा के फार्मूला, गलत। बॉडमास का ये नियम है, इसके हिसाब से पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन पहले है, पहले जोड़ हल करेंगे, फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस बाद में हल करेंगे। हमेशा जोड़ को पहले हल करते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भैया हमने आपको नियम समझा दिया। अब नियम कहता है कि पहले आपको जोड़ वाली चीजों को हल करना है। लो भाई, जोड़ में ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको बताया जब दो चीजें जोड़ में चल रही होती हैं तो उन दोनों की जगह एक लॉग लिख देते हैं। एक लॉग लिख दिया। बेस चल रहा है 10, बेस 10 लगा दिया। बायोलॉजी वालों को भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 2 लॉग चल रहे हो जोड़ में तो एक लॉग लिख देते हैं। जो नीचे है इसे बेस बोलते हैं, बेस 10, और दोनों को गुणे में लिख देते हैं। तो कितना लिख देंगे 20 और गुणे में कितना लिख देंगे 30। ठीक भाई, कोई दिक्कत। दोनों प्लस में थे। बॉडमास का नियम कहता पहले जोड़ो फिर घटाओ। माइनस में क्या बचा, 1/2 बचा है, लॉग बचा है, और साथ में क्या बचा है 36 बचा है। और बेस कितना चल रहा है भैया 10 चल रहा है। ठीक है भाई, कोई समस्या, बिल्कुल सही है। देख ले रहा है एक बार सवाल ठीक है कि नहीं। log 10 बेस 10 सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक भाई, अब यहां देखिए, अगर बाई चांस देखो log में यहां पे कुछ लिखा हुआ है और इस log के साथ में यहां पे कुछ लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों में फार्मूला लगा देते। अगर ये 1/2 ना होता, यार ये 1/2 बड़ा गलत लिखा हुआ है, अगर ये कैसे भी करके हटा दे तो यहां फार्मूला लग जाएगा। अभी बताया जब कुछ ऊपर होता है तो उसे आगे ले आते हैं, तो जाहिर सी बात कुछ आगे है तो उसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमने इसे लिखा log 20 गुणे 30 है, चलो लिखा रहने दो, अभी 600 बना देंगे इसे। बेस 10 है, माइनस का निशान है, 1/2 को ले जाएंगे हम ऊपर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर,
36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और 1/2 को ऊपर ले गए तो देखिए 1/2 आ गया ऊपर। इससे फायदा क्या हुआ, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, बताओ, लॉग बचा। 30 × 20 कितना, 600 हो गया। बेस 10 है, माइनस का निशान है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा, खाली लॉग 6 बचा, बेस 10 बचा। हमने आपको बताया है, क्या बताया, कि जब कभी 2 लोग माइनस में चल रहे होंगे, कहाँ चल रहे होंगे, माइनस में, तो लॉग ऐसे ही लिख लेंगे। थोड़ा नीचे लिख दे रहा, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो। लॉग ऐसे ही लिख देंगे, बेस ऐसे ही लगा देंगे, और माइनस वालों को कहाँ लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 600 है, और बटे में कितना है भैया, 6 है। 6 से इसे काट दिया, कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा भाई, ठीक है। आराम से आप उतारते चलिए, साथ में कोई दिक्कत नहीं, 100 बार चला जाएगा। तो बचा क्या, बचा log 10, और 100 बचा, 100 को लिख दे रहे 10⁻²। क्यों लिखा, क्योंकि जब बेस और वैल्यू सेम होती, वैल्यू 1 होती है उसकी। 2 कहाँ उठा लाएंगे, आगे, तो आ गया 2 log 10, और बेस भी कितना आ गया, 10। देखिए वैल्यू भी 10 है और बेस भी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक भाई। जब इस तरीके की वैल्यू बन जाती है तो इसकी वैल्यू होती है 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आ गया 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी आंसर कितना आ गया, 2। तो देखिए कितना बड़ा सवाल था जिसे हमने आसानी से हल किया, और 2 आंसर इसका निकल के आ गया, ठीक है। जब भी कभी ये पेपर में आएगा, हमने आपको बताया था पूरा पेपर का पैटर्न, उसमें लॉन्ग आते हैं 15 नंबर के, शॉर्ट आते हैं 7.5 नंबर के, और वेरी शॉर्ट आते हैं 3 नंबर के। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो औकात है, ये आपको 7.5 नंबर दिला सकता है। 7.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 3 में भी आता है तो 3 नंबर क्या खराब है। कुछ लोग बायोलॉजी वाले सोचते हैं मैं तो मैथ आती नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 बेसिक फार्मूले जो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और बस आराम से इन फार्मूलाज का इस्तेमाल किया। ज़्यादा दिक्कत है वीडियोस को 2-3 बार देख लीजिए, फार्मूलाज को नोट करिए, लिखने की कोशिश करिए। और 10 तक तो सबका मैथ होती है, बेसिक मैथ है यार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये भी केमिस्ट्री एक 8वीं यूनिट है। छूटी छाटी जो भी चीज़ें वो हम करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी सो गए, सर जी सोए नहीं हैं। यहाँ तक कि जो बायोलॉजी वाले लोग हैं उनके लिए अभी इसके बाद अभी लगभग रात का 10:30 बज गया, लेकिन अभी हम बॉटनी की क्लास भी बनाएंगे आज, क्योंकि हम बनाने को नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान हैं। तो हमने चलिए बनाते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ लोगों की तो मदद कम से कम होगी। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, करा करिए वीडियोस को, जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाना है, क्योंकि दिवाली तक 1 लाख का टारगेट है। लगता नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता। तो चलिए, नए हैं, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।